केदारनाथ में सबसे ज़्यादा जो क्वेरी यानी जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो वेदर अपडेट को लेकर आते हैं। तो आज आपको केदारनाथ वैली का अपडेट कर जो मौसम है उसकी पूरी डिटेल देते हैं कि आखिर कैसे यहाँ पर पल पल मौसम बदलता है। देखिए, केदारनाथ में बारिश या बर्फ़बारी दो कारणों से होती है। पहले यहाँ का लोकल वेदर है, जो हर दिन मौसम साफ़ होता है, सुबह खिली धूप होती है और जो चोराबाड़ी ग्लेशियर या उसके ऊपर जो केदारनाथ पीक है, खर्चकुंड है, ये जो तमाम पीक हैं उस पर धूप पड़ने से जो गर्मी बढ़ती है, उसके बाद नमी ऊपर आती है और बादल बनते हैं और दोपहर के बाद फिर वो बरस जाते हैं। वो करीब आधा घंटा 1 घंटा वो बारिश होती है और ये पैटर्न हर दिन चलता है दोपहर के बाद, और ये पैटर्न पूरी वैली में चलता है, रामबाड़ा सोनप्रयाग तक। दूसरा जो वेदर है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो मई, जून, अप्रैल इन तीनों समय होता है। इस समय पूरे उत्तराखंड में बारिश होती है और चूँकि केदारनाथ में हाई एल्टीट्यूड है, 3500 की ऊंचाई है इसकी समुद्र तल से, 3543 मीटर की, तो यहाँ पर और भी ज़्यादा वो मौसम ख़राब होता है। तो आप अगर तैयारी करके आते हैं तो हमेशा रेन कोट, जूते प्रॉपर अच्छे, जैकेट, वार्म जैकेट वो तो आपको लाना ही पड़ेगा। ये सोच के कि वहाँ पर मौसम साफ़ है, जूते, जैकेट या इस तरह की तैयारियाँ ना करें, ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। केदारनाथ ऐसी जगह है जिसको कभी भी मौसम बदल सकता है और जो पैटर्न है वो हर दिन तो बदलता ही है मौसम दोपहर के बाद। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं या दिखाते हैं कि किस तरीके से हेली कंपनियां मानकों का उल्लंघन कर रही है। नीचे हेलीपैड है, सामने केदारनाथ टाउन दिख रहा है पूरा, ये अब हेली उठ रहा है और ये अपने जहाँ से उड़ान भर रहा है वहाँ से उसे 600 मीटर ऊपर उठना है ताकि जो वैली में डिस्टरबेंस ना हो। यहाँ जो वाइल्ड लाइफ है, फ्लोरा फोना है, लेकिन ये देखिए मुश्किल से 25 मीटर की ऊंचाई पर ये उठ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है। थोड़ा सा हाइट और गेन की है उसने, 50 मीटर, 60 मीटर, और ये अब सीधे निकलेगा नीचे क्योंकि फ्यूल बचाना है, टाइम बचाना है। अभी ये कम से कम बस इससे ऊपर नहीं जाएगा, ये चला गया। तो सारे हेलीकॉप्टर कंपनियां फ्यूल बचा रही हैं। यूकाडा जो इनको मॉनिटरिंग करती है, उत्तराखंड नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, वो लगातार उनके कर्मचारी देखते रहते हैं। इसमें सबकी मिली भगत है, चाहे ज़िले के अधिकारी हों या शासन के, और नुकसान हो रहा है इस पूरी घाटी का और कभी कभी इंसानों का, जैसे पिछली बार हुआ था, एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था।
हम लोग करीब 12 अप्रैल को यहाँ आ गए थे। मेरे कुछ साथी तो शायद 8-9 अप्रैल को ही आ गए थे। और मौसम ऐसा था कि क्या ही बयां किया जाए। हम लोग बर्फ़ हटा रहे थे यहाँ पे लगातार टेंट लगाने के लिए अपने, और लगातार बर्फ़ पड़ रही थी। कई बार तो ऐसा हो गया था कि 4-5 दिन तक धूप ही नहीं देखी थी। हर 5-6 दिन बाद बर्फ़बारी हो रही थी। करीब अप्रैल में 5 बार बर्फ़ पड़ी और मई में 6 बार। बर्फ में काम करना कितना मुश्किल था आप लोगों के लिए, टेंट लगाना या फिर और काम? बर्फ़ में अब कोई भी काम होता है बर्फ़ में काम करना बहुत मुश्किल था। हाथ पैर जम जा रहे थे तुरंत ही। मतलब ऐसा था कि बहुत बुरे हालात थे। केदारवासी हैं बाबा जी, हम तो यहीं रहते हैं। अच्छा, नहीं वो राधे राधे लिख रहा है ना, महात्मा जी ने लगा दिया था। अच्छा। बच्चा दक्षिणा दे दो, फिर फोटो खींचते रहना। केदारनाथ में बर्फबारी हो रही है। उस बर्फबारी के बीच हम आपके बीच एक ऐसा प्रसाद, महाप्रसाद लेकर आए हैं जो यहाँ की स्थानीय महिलाओं ने बनाया है। आप रामदाना जानते होंगे, आप मरसू जानते होंगे, चौलाई के लड्डू हैं जो यहाँ की महिलाओं ने तैयार किए हैं। जब आप केदारनाथ धाम आते हैं तो अपने शुभ चिंतकों के लिए, परिवार के लोगों के लिए यहाँ से प्रसाद लेकर आते हैं, और ये प्रसाद नीचे से आता है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ की महिलाओं का, यहीं के अनाज का, जहाँ भोलेनाथ रहते हैं वहीं का प्रसाद मिल जाए तो आपके लिए कितना अच्छा होगा। जिस घाटी में भोलेनाथ रहते हैं उसी घाटी में ये चौलाई होता है, और उसी घाटी के लोगों ने इसको तैयार किया है। वैसे भी यूनेस्को ने इंटरनेशनल मिलेट दिवस घोषित किया, मिलेट ईयर घोषित किया है 2023 को, और यही मिलेट है रामदाना, जो मोटा पारंपरिक अनाज होता है हमारा, जिससे गर्मी होती है ठंडे इलाकों में। तो ये जो प्रसाद है ये आपको ठीक केदारनाथ में मिलेगा, जो पूजा भंडार है वहाँ पे। और देखिए कि पैकिंग केदारनाथ महाप्रसादम के रूप में ये बेचा जा रहा है। तो एक बार इसे ज़रूर लेके जाइए ताकि महिलाओं को डायरेक्ट आप सपोर्ट कर सकें। केंद्र में आकर मिलने कल वादर तामी को दिन किसी यात्री ने 5 बैग दिए हैं। देखिए आपने बर्फबारी? हाँ, पहले भी देखी है, डलहौजी वगैरह में देखी है, स्नोफॉल देखी है, जहाँ भी देखी है। लेकिन वहाँ पड़ी रहती है ज़मीन पर, जहाँ पे ज़मीन पे नहीं है। ऐसे मतलब उड़ गया, प्रसाद मिल गया भोलेनाथ का। हर सब खुश हैं? हाँ, सब खुश है। बहुत एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया। आनंद भी लिया, थोड़ी असुविधा भी हुई। बहुत अच्छी तरह से दर्शन कर सकते थे अगर ये मौसम बहुत अच्छा होता। ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। हम प्रकृति का बैलेंस बिगाड़ रहे हैं। जब प्रकृति का बैलेंस बिगड़ेगा तो इतनी ही बर्फबारी होगी। मैं तो कल शाम से यहाँ से हूँ। -6 था टेम्परेचर, रुकना बहुत मुश्किल था, पर बाबा के दर्शन करने थे तो रुके। आज दर्शन हुए बहुत अच्छे। इलाहाबाद में तो बहुत गर्मी हो गई इस समय, और यहाँ बिल्कुल माइनस में। इस समय 40 डिग्री टेम्परेचर है वहाँ पे। घर पे मैंने वीडियो कॉल करके बात की, उन लोगों ने बताया 40 है अभी वहाँ पे। मैंने कहा यहाँ 0 है।
महीने में केदारनाथ बर्फबारी सुनकर सुखद एहसास होता है। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है और यहाँ पर टेम्परेचर 0 या उससे भी नीचे है। ये हमें तो खुशद एक अनुभव देता है, खुशी का अनुभव देता है कि हम भगवान भोलेनाथ के बर्फ़ के रूप में आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन एक नई बहस को भी जन्म दे रहा है कि हिमालय में जून के महीने में क्या बर्फबारी होनी चाहिए, अगर हो रही है तो इसके परिणाम क्या है, इसके मायने क्या है। अब हम आपको मौसम विभाग के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से समझाते हैं कि इस साल यानी जो 2023 है उसमें इतनी बर्फ़ या बारिश क्यों हो रही है। जब भी उत्तराखंड में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में सर्दियों में बर्फ़ गिरती है या गर्मियों में जो बर्फ़ गिरती है मानसून से पहले, तो वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो इस बार अप्रैल में 5 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए, मई में 6 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए और ये लगभग 1987, 2012-13 में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन इन दोनों से भी ज़्यादा इस बार हुआ है। और अभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है आने वाले समय में शायद और भी आए और उसके बाद प्री मानसून की सावरिंग आएगी और फिर मानसून आएगा। तो इस बार कुल मिला के पूरा मई और अप्रैल में जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके कारण पूरे हिमालय में बारिश और बर्फबारी रिकॉर्ड से भी, सामान्य से भी कई गुना ज़्यादा हुई, यानी ज़्यादा हुई है। पिछले साल अगर बात कर लें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत कम आए थे। पिछले 20-30 सालों में ये सबसे ज़्यादा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूरे उत्तराखंड में आए, जिससे हिमालय में केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री विशाल सब जगह या हेमकुंड साहिब या ऊपरी इलाकों में जो 3000 मीटर से ऊपर है इतनी बर्फबारी हो रही है और निचले इलाकों में बारिश।